वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मापन और मेजरमेंट का हमने जो है सीरीज स्टार्ट की थी और टॉप 50 क्वेश्चन की 2 क्लासें हमने कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उनको कंप्लीट करते हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर रेलवे लगातार बार बार जो है उसका वेटेज हर पेपर में 40 से 50% बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करके जाएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 100 के आगे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सूची को सुमेलित करना है, मैचिंग करानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैचिंग कराने वाले में हमें लोगों को फायदा इसलिए होता है क्योंकि चार क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, एक एक जो है सेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है तो कहता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मतलब क्या होता है? हमारा हृदय की जो है क्या होता है, धड़कन का प्रयोग। इससे जो है देखते हैं डॉक्टर एंशिएंट काल में डॉक्टर जो होता था आला लगाता था, स्टेथोस्कोप उसी को बोला जाता है। हृदय की ध्वनि करने सुनने के लिए जब आपको जो है खांसी वगैरह हो जाती है तो यहाँ डॉक्टर लगा करके देखते हैं, आला जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या है, स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर अभी बताया रक्तचाप मापने की। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ इसी में मैच कर रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन हम देख सारे लेंगे। उसके बाद कहता है कि कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर किससे संबंधित है? तो ये है सोने की शुद्धता। तो कहते हैं ना कैरेट, कितने कैरेट का गोल्ड है। तो शुद्ध सोना जो होता है, वो शुद्ध सोना आप लोग बताएंगे कि शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट करके बताइएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो कैरेटोमीटर जो है मापा जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, लक्ष्यमीटर क्या होता है? लक्ष्यमीटर जो है मापता है क्या, प्रकाश की तीव्रता मापने में लक्ष्य मीटर का प्रयोग होता है। ऐसा मत जो है सोच लेना कि लक्ष्य साबुन आता है तो सुंदरता मापने में लक्ष्य मीटर का जो है क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने में जो है प्रयोग किया जाता है, सुंदरता मापने में नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है मीटर नहीं है सुंदरता मापने का, ब्यूटीनेस मापने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं। जब क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, जब क्या है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, तो द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त किया जाता है? प्रदर्शन युक्त कलाई घड़ियों में या पॉकेट कैलकुलेटर में या उपरोक्त सभी में प्रयोग किया जाता है, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है भैया, सभी में प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन युक्त में, कलाई घड़ियों में भी और पॉकेट कैलकुलेटर में भी द्रव क्रिस्टल का प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भूकंप संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ओडोंटो जो है मीटर क्या है, ओडोमीटर जो है ये क्या करता है, और हमारा जो है तो ये क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। सही है। ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों में की जो है, वाहनों के जो पहिए द्वारा जो है चली गई दूरी मापी जाती है। आपने देखा होगा कि आपके पास बाइक होगी, बाइक में जो है अगला पहिया घुमाओ तो देखो अगले पहिए में जो वो चरखी टाइप की, जो पुराना मीटर होता है वो चरखी टाइप की मापी जाती है। तो चरखी टाइप की जो है वो घूमती है, तो उसी को बोला जाता है ओडोमीटर बोला जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और एमियोमीटर जो है विद्युत शक्ति को नहीं मापता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सेनोमीटर क्या है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किससे करते हैं, तो ये बताना हमें है। तो आप देखते हैं कि वृद्धि दर मापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, या रसायन कक्षा में, या फिर हर ऊर्जा ह्रास में मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है पौधों की, जो पौधे होते हैं ना, पौधों की जो है गति, पौधों की वृद्धि मापने,
मापने में यूज किया जाता है, मापने में यूज किया जाता है ऑक्सोमीटर का। इसको जगदीश चंद्र बसु द्वारा खोज की गई थी इसकी, और ये है प्रतिदर मापने में, तो पौधों की प्रतिदर मापने में यूज किया जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को समलेखित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों को सहायता से करना है हमें मैच, ठीक है। देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हम आपको पढ़ा चुके बहुत कई बार, वायु के वेग को मापता है। तो पहला थर्ड है, तो थर्ड एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे देख लेते हैं। एनीमोमीटर किसको, वायु वेग मापता है। भूकंप को मापने के लिए हम बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भूकंप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी भूकंप को मापने के लिए सब सीक्वेंस में दे रखे हैं, ठीक है। भूकंप दूसरे सीक्वेंस में, तो ये एनीमोमीटर वायु दाब का हो जाता है। और हमारा जो है बी है किसमें, तो सिस्मोग्राफ किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ हम से मापते हैं भूकंप को। और हमारा सी है बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या मापते हैं हम, बैरोग्राफ से मापते हैं क्या, बैरोग्राफ से मापते हैं, क्यों कहाँ दे रखा है, तो हमारा वायुमंडलीय दाब माप दिया जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है, स्फेग्मोमीटर जो कहता है रक्त दाब को मापने का काम करता है, हमारे शरीर के रक्त को मापने का काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूध के घनत्व को किससे द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व एक ही बात होती है, हम किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग लर्न करके जाएंगे। लैक्टोमीटर को मैच करना है, अभी बताया पहला लैक्टोमीटर आ गया, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता 4 नंबर में मैच करेगा, कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तो 4 नंबर 2 में 2 हट जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है एमीमीटर, तो एमीमीटर से क्या मापा जाता है भैया, और हाइग्रोमीटर, चलो जो पता है वो मैच कर लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर से भैया अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। वोल्ट मीटर से विद्युत का कौन सा, विद्युत विभव नहीं, विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। वोल्ट विद्युत विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से। तो एमीटर से क्या मापा जाएगा, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे, मैच करेंगे भैया। लैक्टोमीटर का 4 हो गया, तो 4 2 में है। उसके बाद एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी प्रयोग यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है कि जो है पारे का ही प्रयोग जो है तापमापी में यूज किया जाता है। ज्यादातर आप डॉक्टर वाला थर्मामीटर रखते हैं, सारे थर्मामीटर देखते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उच्च संचालक शक्ति होती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, कौन सी ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ऑडियोमीटर। किससे मापते हैं, ऑडियो फोन से नहीं मापते हैं भैया, ऑडियो मीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना है हमको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, सही सुमेलित कीजिए, सही मैचिंग करनी है हमें, ठीक है। फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या होता है भैया, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है भैया, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है इससे, ठीक है। और अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। तो अब मैच कराते हैं। तो फर्स्ट का 4, फर्स्ट का डी इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद कह रहा है सेकंड का, क्या बताया हमने, सेकंड का ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान क्या है भैया, कौन सा समय मापक विज्ञान है, टाइम को कौन सा मापता है भैया, ये बताना हमको है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय मापक क्या है, हायरोलॉजी। तो क्या है, हायरोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है कौन सा, किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷ के बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग
माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन, फैथोमीटर। फैथोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है भैया? फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फैथोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। कई जगह इसे लिखा जाता है फैथोमीटर। क्या है? फैथोमीटर। तो फैथोमीटर को मापने का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको जो है इसको समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है, फैथोमीटर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो ये जो है कहता है कि अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपके बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। जो चलाने हैं ट्रॉली बैग को चलाने में क्या है लगता है। तो यह किस नियम पर जो है, किस नियम का उदाहरण है ये बताना है किसका। तो ऊष्मागतिकी हो ही नहीं सकता, दोनों ऑप्शन काट दो, ठीक है। ऊष्मागतिकी सेकंड लॉ भी नहीं हो सकता, फर्स्ट लॉ हमारा जो जड़त्व का नियम है यही इस पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जल वाष्प ताप एवं थर्मामीटर को नामांकित करने का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको नामांकित करने का उदाहरण क्या है ये बताना है। तो इनमें से जो है जल वाष्प और ताप को तीनों को नामांकित करने का उदाहरण ये है, कौन सा है ये हमको बताना है। तो ये हमारा कौन सा? हाइग्रोमीटर ही है, जो क्या है? आर्द्रता मापता है, आर्द्रता मापता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लर्न करके रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम अभी बताए थे कौन सा होता है? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, एक सेक्सटेंट किसमें प्रयुक्त होता है ये बताना है। ये भैया नया क्वेश्चन है और ये आया है, कई बार एग्जाम्स में आया, लोगों से लगा नहीं है क्वेश्चन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वस्तु की ऊंचाई मापने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फोनोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप बिल्कुल नहीं है, ये विद्युत की चुंबकीय तरंग आवृत्ति ये भी नहीं है, वायुमंडल आर्द्रता ये भी नहीं है, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता मापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने सारे क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर में 3 पार्टों में हमने किया है और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में हमने 24 क्वेश्चन कराए हमने, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन को 124 क्वेश्चन हमने कराए, इन सारे क्वेश्चन को लर्न करके जाइएगा और ये पक्का वादा है कि आपको यूनिट एवं मेजरमेंट से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये 3 पार्टों में तीनों पार्ट बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। और आप जो है हमारे प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो है लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।